हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए हमने जो है ये स्पेशल क्लास लॉन्च कर दिया है और ये क्लास बिल्कुल फ्री है। तो 24 जून को जो है ये आप लोगों का पेपर होने वाला है, जिसका जो है नया नई वैकेंसी आ चुकी है। और मुझे लगता है कि सभी लोगों ने फॉर्म को भरा होगा। जो नहीं भरे हो भर लीजिए और बिल्कुल तैयारी में लग जाओ, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। 24 जून को एग्जाम तिथि भी साथ में दिया गया है। तो सिलेक्शन लेना है मुझे लगता है। तो एमपी मध्य प्रदेश जो है हॉस्पिटल में असिस्टेंट के रूप में, तो इस बार बहुत अच्छा मौका है और वैकेंसी भी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो आपको ऑल सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे तैयारी कराया जा रहा है, जिसमें आपके जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, आपके मैथ हो गया, और जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये क्लासेज बनाया गया है। साइंस सोशल साइंस के लेकर पूरा का पूरा सिलेबस मैंने इस क्लास में रखा हुआ है, इसलिए इसको मॉडल पेपर आप कह सकते हो। और बिल्कुल पेपर आपको इसी प्रकार के और यहीं से फंसने वाले हैं। ये आप जब एग्जाम हॉल से लौट के आओगे तो बिल्कुल आप कहोगे। ठीक है, तो चलिएगा फटाफट से हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। ज़्यादा समय हम लोगों के पास है नहीं। ये दूसरा क्लास है, इसके पहले एक क्लास हम लोगों ने किया था कल, और ये आज दूसरा क्लास है। तो अगर आप इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो हर एक क्लास की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचती रहेगी। ठीक है, और अगर आप सपोर्ट करते हो तो ये डेली क्लासेज हम प्रोवाइड करेंगे। तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये क्लासेज आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, आपको कैसा लगा क्लास एक बार जरूर बताएंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में। पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहला प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न क्या दिया गया है? देखिए, हर एक प्रश्न यहाँ पे चुने गए प्रश्न है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप बेहतर तरीके से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि शरीर के किसी हिस्से से अत्यधिक जो है रक्तस्राव होने पर प्राथमिक जो है उपचार क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला। पहले नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। कह रहा है शरीर के किसी हिस्से से अत्यधिक जो है स्राव होने पर प्राथमिक उपचार क्या है? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि प्राथमिक जो उपचार है यहाँ पे, घाव पर सीधा दबाव डालना और जो है उसे हृदय के स्तन से ऊपर उठाना बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि एम्बुलेंस बुलाने के लिए पूरे भारत में सामान्य आपातकालीन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर दो। दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर दो क्या लगता है आपको? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताइएगा। आपसे पूछ रहा है कि एम्बुलेंस बुलाने के लिए पूरे भारत में सामान्य आपातकालीन नंबर क्या है? क्या लगता है आपको? क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, या तो आप 102 पे डायल करते हो या 108 पे। ठीक है, एम्बुलेंस बुलाने के लिए तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि हड्डी टूटने की स्थिति में स्प्लिटिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? मैं फिर से कह रहा हूँ कि जैसे तीसरा नंबर प्रश्न है, तो तीसरे का राइट उत्तर अगर आपको पता है या नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जो है बिल्कुल इसे बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अ, हड्डी टूटने की स्थिति में स्प्लिटिंग स्प्लिट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो तीसरे नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, टूटे हुए हिस्से को स्थिर करने के लिए बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी, टूटे हुए हिस्से को स्थिर करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि जो है अस्पताल में उपयोग किए गए जो है ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब को किस रंग के बैग में जो है फेंकना चाहिए? क्वेश्चन नंबर चार। चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अस्पताल में उपयोग किए गए ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब को किस रंग के जो है बैग में फेंकना चाहिए? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे,
लाल रंग के, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है हाथ धोना अस्पताल में संक्रमण रोकने का सबसे जो है प्रभावी तरीका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हाथ धोने के कितने मुख्य पल बताए गए हैं, बताइएगा। हाथ धोने के मुख्य कितने पल बताए गए हैं? तो आपकी जो राइट उत्तर है आपको याद रखना है 5, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। मुझे लगता है आप बेहतर तरीके से यहाँ पे हर एक प्रश्न को समझ रहे होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, कह रहा है जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के तहत नुकीली वस्तुओं को किस प्रकार के जो है कंटेनर में रखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 6। छठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे। जीव जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के तहत नुकीली वस्तुओं को किस प्रकार के जो है कंटेनर में रखा जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे पंचर प्रूफ सफेद पारभासी कंटेनर बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है? शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है? क्वेश्चन नंबर 7। सातवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे और एक बार फिर से सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में नए आए हैं तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि यहाँ पे जो है अब आपको मैं देखिए कम समय बचा हुआ है तो मैं 2-2 क्लास करा दूंगा ताकि आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाए और साथ ही साथ आपको पूरा जो है मॉडल पेपर भी करा दूं। एग्जाम में जाने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर लगाने से ही बेहतर स्कोर होता है एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो हर एक क्लास आपके लिए अब इम्पोर्टेंट होगा। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं थायराइड ग्रंथि घेघा रोग बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है मलेरिया नामक रोग किसके काटने से फैलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ रहा है मलेरिया नामक रोग किसके काटने से फैलता है? क्वेश्चन आपके सामने 8वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। मलेरिया नामक रोग किसके काटने से फैलता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं मादा इनामीफिलीज मच्छर के, तो बिल्कुल राइट उत्तर है मादा एनाफिलीज मच्छर, जिन्होंने बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है मध्य प्रदेश में लालिमा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? मध्य प्रदेश में लालिमा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे महिलाओं और बच्चों में एमीनिया यानी खून की कमी को दूर करना, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है कायाकल्प पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए जो है सरकारी अस्पतालों को दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10वें के जो राइट उत्तर बता रहे हैं जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे कि जो है स्वच्छता अपशिष्ट प्रबंधन और संक्रमण नियंत्रण के लिए, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, चिकित्सा शब्दावली में एनपीओ का जो है अर्थ क्या होता है? चिकित्सा शब्दावली में एनपीओ का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। चिकित्सा शब्दावली में एनपीओ का अर्थ क्या होता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे मुंह से कुछ भी न लेना, मुंह से कुछ भी न लेना, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, अस्पताल सहायक के रूप में यदि आप देखते हैं कि स्ट्रक्चर गंदा है तो आपको क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है कि अस्पताल सहायक के रूप में यदि आप देखते हैं कि
स्ट्रक्चर गंदा है तो आपको क्या जो है करना चाहिए। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि उसे तुरंत साफ करना या सफाई कर्मचारी को सुनिश्चित कर साफ करवाना बिल्कुल राइट उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और आपका अगला प्रश्न यहाँ पे, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बोला गया है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है लाल लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है जल का शुद्धतम रूप कौन सा माना जाता है। जल का शुद्धतम रूप कौन सा माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। पूछ रहा है आपसे कि जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जल का जो शुद्धतम रूप होता है वर्षा का जल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। मुझे लगता है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे याद हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। ये जो लेवल आपको हम करा रहे हैं इससे बाहर नहीं आएंगे प्रश्न, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी तो शुरुआत है, अभी आप देखते चलो। एक से काल प्रश्न जो भी आपके लेवल से हाई लेवल के ही प्रश्नों को हम करा के रेडी रखेंगे। पहले लो से स्टार्ट मैंने किया हुआ है, हाई तक चलेंगे क्योंकि अभी हम लोगों के पास समय है जो 40 से 45 दिन का, तो उसमें हम आपको बेहतर से बेहतर ही कंटेंट देने वाले हैं। आप डेली क्लास करो, ठीक है। बृहस्पति ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, जिसे पहला एंटीबायोटिक माना जाता है। बताना है आपको कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी जिसे पहला एंटीबायोटिक माना जाता है। 16 नंबर प्रश्न के जो भी मेरे दोस्त राइट उत्तर बता रहे हैं यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है, क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ चुके हैं और अगर आपसे पूछा गया है कि कौन सा जो है अंग रक्त को शुद्ध करता है तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है विटामिन डी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत क्या है। विटामिन डी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत क्या है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि जो है विटामिन डी का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। तो जिन्होंने बताया है सूर्य के प्रकाश, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए क्या जो है ध्वनि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को क्या कहा जाता है। तो जिन्होंने बताया है डेसिबल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास से नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल जुड़ जाओ, क्योंकि फ्री क्लासेस रहेगा यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री ये क्लासेस रहेंगे और क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल पहुंच जाएगी, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कोशिका, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मध्य प्रदेश के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है। मध्य प्रदेश के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है मध्य प्रदेश के किस शहर को झीलों का शहर कहा जाता है।
तो जिनने बताया है भोपाल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों का 22। बताइएगा सभी लोग। इसने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 7 अप्रैल को मनाया जाता है हर बार। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये तो सभी लोगों का क्लियर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न देखना 100% है कि किसी न किसी शिफ्ट में ये प्रश्न आने वाला है। आपसे पूछा गया है कि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 24। 24वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है रायसेन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, रायसेन जिला। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारत में श्वेत क्रांति का जो है जनक किसे माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। मध्य प्रदेश में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे वर्गीज कुरियन को, बिल्कुल राइट उत्तर है वर्गीज कुरियन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं नर्मदा नदी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने सी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि जो है रेड क्रॉस संस्था का मुख्य कार्य क्या है? रेड क्रॉस संस्था का मुख्य कार्य क्या है? रेड क्रॉस संस्था का मुख्य कार्य क्या है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं मानवीय सहायता और स्वास्थ्य आपदाओं में मदद, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, राज्यसभा के सदस्यों का जो है कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 28, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 6 वर्षों का, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 29। 29वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो जिनने बताया है मलखंभ। मलखंभ बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है, आरोग्य शब्द का सही अर्थ क्या है? अब देखिए यहाँ पे जो है आपके हिंदी के भी प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं और मुझे लगता है कि सिलेक्शन लेना है तो हर एक सब्जेक्ट में आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अच्छी पकड़ तब भी होगी जब आप डेली क्लास को करोगे, ठीक है? तो ये डेली क्लास करो, बिल्कुल बेहतर स्कोर आएगा एग्जाम हॉल में, 100% है कि आप सिलेक्शन लोगे, ठीक है? आरोग्य का जो है सही अर्थ क्या होता है आपको ध्यान देना है, रोग मुक्त होना। आरोग्य मतलब रोग मुक्त होना, यानी कि स्वस्थ जो व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अस्पताल शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस भाषा का अर्थ है? अस्पताल शब्द
व्याकरण की दृष्टि से किस भाषा का शब्द है? क्वेश्चन नंबर 32। 32वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे विदेशज, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 33। 33वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे। शुद्ध वर्तनी जो है हमें पहचानना है, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो प्रस्तुति जो कहा गया है ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? क्वेश्चन नंबर 34। 34वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे। प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो जिनने बताया है प्रति, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है नर्स का उपयुक्त हिंदी पर्यायवाची शब्द क्या है? नर्स का उपयुक्त हिंदी पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 35वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है यहाँ पे परिचारिका बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है रोगी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? रोगी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36। 36वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे। रोगी शब्द का विलोम शब्द क्या है? रोगी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? निरोग। रोगी के क्या हो जाएगा? निरोग। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है जो आंखों के सामने न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जो आंखें के सामने न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 37। 37वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे कि जो आंख के सामने न हो उसे बोला जाता है परोक्ष, और जो आंख के सामने हो उसे बोला जाता है प्रत्यक्ष। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुन रहे हैं बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न है हाथ पांव फूलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हाथ पांव फूलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 38 सॉरी 38वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने हैं सभी लोगों को। तो जिन्होंने बताया है घबरा जाना, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दवा शब्द का बहुवचन क्या होगा? दवा शब्द का बहुवचन जो है क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 39। दवा शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो दवा का बहुवचन हो जाएगा दवाइयाँ। दवाइयाँ जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर बी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है चयन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होने वाला है? चयन शब्द का सही जो है संधि विच्छेद हमें करना है। तो चयन में क्या बनाना है? य, तो यहाँ पे हो जाएगा चे प्लस अन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? चे प्लस अन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। कह रहा है अगला प्रश्न एक अस्पताल में वार्ड एक अस्पताल के वार्ड में 24 बेड हैं। यदि 75% बेड भर चुके हैं तो खाली बेडों की संख्या क्या होगी? देखिए मैथ का प्रश्न आ चुका है। अब यहाँ से आप मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। सभी लोग जो भी मेरी क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल आपके पास कॉपी और कलम होने चाहिए अगर मैथ के प्रश्नों को सॉल्व करना चाहते हो तो। सबसे पहले देखो टोटल बेडों की संख्या है 24 और 24 में से कह रहा है 75% बेड भर चुके हैं, मतलब जितना बेड है किसी अस्पताल में उसके 75% भर चुके हैं। तो खाली बेडों की संख्या सबसे पहले देखो, अगर 75 भर चुका है तो खाली कितना होगा? सबसे पहले ये दिमाग में आपको आने चाहिए। तो देखिए टोटल बेडों की संख्या होती है 100। 100 में से 75 भर गए हैं तो कितने परसेंट खाली हो जाएंगे? 25%। हमें खाली को निकालना है तो हम 25 बटे में कर देंगे 100। यहाँ से 25 चौके 100, ये 4 के पहाड़ में कट जाएगा, 4 छके 24। अर्थात जो 6 बेड है वो खाली है, बाकी जो है भर चुके हैं। आपसे पूछा गया था खाली बेडों की संख्या, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए 6 बेड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है एक मरीज को हर 4 घंटे में दवा दी जाती है। यदि जो है पहली खुराक सुबह 6 बजे दी गई तो चौथी खुराक किस समय दी जाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुझे लगता है फंसने वाले हो आप। मुझे लगता है कि फंसने वाले हो।
क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़े से लॉजिकली काम करना होगा। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपसे कह रहा है एक मरीज को 4 घंटे बाद मतलब हर 4 घंटे पे दवा खिलाना है। पहला खुराक सुबह के 6 AM पे, अगर सुबह 6 बजे अगर आपने दवा खिलाया है तो 4 घंटा बाद, 4 घंटे बाद कितना हो जाएगा, 6×4 = 10, यही तो होगा। और 10 बजे के बाद फिर कितना घंटा, 4, तो 10 के बाद जो है 4 घंटा कितना होता है, तो 10×2 = 12, 12 के बाद से फिर 1 2 यानी कि 2 बजे हो जाएगा, 2 PM। फिर उसके बाद से 4 घंटा लगा लो, कितना हो जाएगा, आप कितने बार खिलाओगे दवा को, कितना बार खिलाना है, 4 बार। तो ये आपका कितना बार खाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा, कितना बार हो गया, 6 बजे खिलाया गया है, फिर 10 बजे पहली बार, और यहाँ पे दूसरी बार, और ये तीसरी बार। तीसरी के बाद से हमें कितनी बार खिलाना है, तीसरी बार, नहीं, दिन भर में कितना, 4 बार खिलाना था ना, तो 4 बार तो हो गया, 1 2 3 4। 6 बजे जो है हम शाम को 6 बजे जो है यहाँ पे दवा चौथी बार खिलाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 5 मरीजों की आयु क्रमशः यहाँ पे दी गई है, इनका जो है औसत क्या होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, औसत से रिलेटेड प्रश्न। अब देखिए सबसे पहले फॉर्मूले अगर आपको पता है तो मुझे लगता है आसानी से आप कर लोगे। औसत का फॉर्मूला क्या कहता है कि राशियों के योग बट्टा राशियों की संख्या, एवरेज बराबर क्या होता है, राशियों के योग बट्टा राशियों की संख्या है। तो 20, 25, 30 और जो है आपके 35, और उसके बाद से आपके हैं 40, ठीक है। बट्टा में हो जाएगा आपके कितने लोग हैं, 5, तो 5। अब यहाँ पे देख लो, जोड़ लो, 40, 30, 70 और 20, 90। 90 के बाद से इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 60। 90 60, 150/5 कितना हो जाएगा, 5×3 = 15। सभी लोग 30-30 वर्ष के हैं, ये हम मान के चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है एक सिरिंज की कीमत 15 रुपया, 300 रुपये में कितनी सिरिंज खरीदी जाएगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आपको बताना है कि अगर एक सिरिंज का जो है कीमत 15 रुपया है, तो अगर आपको हम 300 रुपया दे देते हैं, 300 रुपया देंगे तो आप कितने सिरिंज किन के लाओगे, ये प्रश्न में पूछा गया है। मुझे लगता है कि आप आसानी से कर लोगे। थोड़ा सा यहाँ पे मैं देखिए नॉर्मल ही पूछे जाते हैं, अगर आप थोड़े से भी मेरे साथ प्रैक्टिस डेली करोगे तो मैथ में पूरे के पूरे नंबर आएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखो आप, एक एक सिरिंज का दाम कितना रुपया है, 15 रुपया, ठीक है जी। तो हमें कितना 300 रुपया दिया गया, तो 300 रुपया में हम 15 से भाग देंगे, क्योंकि 15 में कितने मिल रहा है, एक, तो 15 से भाग देंगे, 15 दूना 30 और एक जीरो लगा दो, 20 सिरिंज जो है हमें मिल जाएंगे। आराम से आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है एक आयताकार पट्टी की लंबाई 10 सेमी और चौड़ाई 5 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल अर्थात एरिया जो है हमें निकालना है, ठीक है। हमें दिया गया है एक आयताकार पट्टी जिसकी लंबाई 10 सेमी और चौड़ाई 5 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होने वाला है, ये हमें बताना है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, ये होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई। अब लंबाई कितना दिया है, 10, चौड़ाई कितना दिया है, 5, 10 में 5 से गुणा करोगे, 10×5 = 15 वर्ग सेमी अगर आपने बताया है, ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल नहीं, 10×5 = 50, यार हम लोग कहाँ गए, 50, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि यदि 12 नर्स मिलकर एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकती हैं, तो वही कार्य 8 नर्स मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगी। क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछा क्या है, इसको ध्यान में रखिए कि यदि 12 नर्स मिलकर एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकती है, तो वे वही कार्य 8 नर्स मिलकर कितने दिनों में करेंगी। क्वेश्चन नंबर 46 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप देखो, 12 नर्स मिलकर किसी काम को 4 दिनों में कर रहे हैं, तो आदमी गुणे दिन आप कर लेना। फिर यहाँ पे आदमी कितने हैं, 8, 8 नर्स कितने दिनों में, तो ये हमें पता नहीं है। डे जो है हमें पता नहीं है, एम गुणे डे बराबर एम गुणे डे, MDH जो फॉर्मूला होता है। आप यहाँ से देखो, 4 के पहाड़े में 4 दूना 8 और 2 के पहाड़े में 6 दूना का 12, अर्थात जो दिन की संख्या है ये 6 दिन लग जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि 1 लीटर ORS घोल तैयार करने के लिए
200 मिलीलीटर पानी के कितने जो है ग्लास की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 47, 47वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा कि 1 लीटर ORS घोल तैयार करने के लिए 200 मिलीलीटर पानी के कितने ग्लास की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले आप देखो, 1 लीटर, 1 लीटर घोल कितने को कहा जाता है, तो आपको पता है 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000, 1000 मिलीलीटर। तो इसने कहा है कि 200 मिलीलीटर में 1 गिलास होता है, तो 200 से भाग दे दो, कितना हो जाएगा, 2×5=10, यानी 5 गिलास हो जाएगा। 200 मिलीलीटर के अगर हम गिलास बनाते हैं तो 1 लीटर में हमारा 5 गिलास तैयार होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है किसी संख्या का 20% यदि 40 है तो वह संख्या क्या है। कोई संख्या है जो हमें पता नहीं है, उसका 20% अगर निकालोगे तो 40 हो जाएगा, तो वह संख्या क्या है। तो ये जो है आज के लिए आपका होमवर्क है। ये सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में इसके राइट उत्तर बताना है। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस क्लास को, बिल्कुल सभी लोग इसके राइट उत्तर बताएंगे। और जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं हम लोग शाम वाले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।